इसी के साथ बात करते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? हकीम साहब से बात कर रही जी जी आदाब, फरमाइए। नमस्कार हकीम साहब। आदाब आदाब। हकीम साहब, मेरा ना टखनों में और ऐसे घुटनों में और ये ना पिंटलियों में पूरे में दर्द जाता है। जी ये जी। तकरीबन 1.5 साल से है। और आपकी उम्र कितने साल है? 39। इलाज वगैरह लिया आपने कोई? लिए थे, कोई ऐसा तो है नहीं, एलोपैथी की। ठीक है, देखिए वक्ती इलाज करना हो तो एलोपैथी लें, लेकिन अगर 15 दिन से ज़्यादा किसी को भी तकलीफ़ हो तो उसे फिर यूनानी में आना चाहिए ताकि वो स्वस्थ ज़िंदगी गुजार सकें। देखिए, एक दवा जिसको कहते हैं कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, कैप्सूल टी केयर या तो खाइए सुबह शाम। और इसमें देखिए ये याद रखें कि आप 1.5 साल से इलाज कर रहे हैं, 5 साल से इलाज कर रहे हैं, तो आप कम से कम, आपको किसी किसी को 1 महीने में फ़ायदा हो जाता है, तो फिर भी 3-4 महीने आप इलाज करें अगर आपको जल्दी फ़ायदा भी हो जाए। और एक गोंद भी आता है, गोंद स्याह कहते हैं, ये नकली बहुत मिलता है, इसलिए असली का ख्याल रखें। आधा ग्राम खाने से इससे भी फ़ायदा मुमकिन है। और ये भी अगर 100 ग्राम अगर असली मिल गया तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी। हरियाणा से अगले कॉलर हैं अलका जी हमारे साथ। स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी नमस्कार। जी आदाब। हाँ जी, मेरे को ना ये हकीम साहब बीपी रहता है और पेट में दर्द रहता है और कब्ज रहती है, कहीं है प्रॉब्लम ना। एज बता दीजिए अलका जी। हाँ जी, आपकी आयु कितनी है? 53 है। ठीक है। अच्छा देखिए, ये उम्र जहाँ जिस पायदान पे आप हैं अलका लांबा जी, यहाँ पर ये शुरुआत हो जाती है बीमारियों की, यानी पेट में परेशानी, बीपी की परेशानी, किसी को डायबिटीज़ की परेशानी और जोड़ों के दर्द की परेशानी। यहाँ पर हमें एक यूनानी रिपेयर की ज़रूरत रहती है। हर कोई अगर किसी भी तकलीफ़ में आए, उम्र के ताल्लुक़ से जो बीमारियाँ होती हैं तो वो मुस्तकिल आ जाती हैं, फिर जाने का नाम नहीं लेती हैं। अब अगर एलोपैथ बहुत अच्छी दवाएं होती हैं, अब अगर आपको 15 दिन से ज़्यादा उन्हें खानी पड़े तो फिर नुकसानात भी होने लगते हैं हमारी बॉडी में उसके। तो फिर अगर ऐसा दर्द है कि जो सालों तक चलने वाला है तो फिर यूनानी दवाओं में बहुत फ़ायदा है। बीपी के लिए एक सिरका है यूनानी में, जिसे जैतून का सिरका कहते हैं। ये आप दिन में 1 बार या 2 बार, रात को भी ले सकते हैं, 2-3 चम्मच 1 गिलास पानी में डालकर पी लिया करिए। आपके ये जो आपने जुमला रोग बताए, इनका निदान मुमकिन है। जी। एमपी से अर्जुन जुड़े हैं। स्वागत है आपका। जी मैडम, बताइए, सवाल करिए। जी हकीम साहब से ये सवाल था कि मेरे किडनी में पथरी है, राइट साइड में 8 mm की है और लेफ्ट साइड में ये 6 mm की है, वो मूत्र मार्ग में है मतलब। जी जी। तो वो हकीम साहब से पूछना चाह रहा था, इससे कैसे निजात मिलेगी मुझे? हाँ देखिए, किडनी की तो पथरी कितनी भी बड़ी हो उससे निदान मुमकिन है, निजात मुमकिन है। लेकिन उसके लिए एक नुस्खा मैं बताता हूँ, बहुत सारे नुस्खे बताता हूँ, लेकिन एक नुस्खा बहुत ही कामयाब रहा, जो जैतून का नमक आता है, जिसे जैतून का रसायन भी कहते हैं, जैतून का सिरका, वो जैतून का नमक भी कहते हैं, और एस्टेक जैतून भी कहते हैं। ये 3 नामों से भारत में प्रचलित है। तो ये आधा ग्राम लीजिए,
और 1 गिलास पानी मिलाइए और 1-2 नींबू इसमें निचोड़ दीजिए। ये दिन में 2 बार पीजिए ऐसे, सुबह पिए और शाम। और जब भी ये पिए तो उसके बाद 2 गिलास पानी और पिए बाद में। उसके बाद ये आपकी किडनी में जाकर उस पथरी को तोड़ता है, पाउडर बनाता है उसका। और जो 2 गिलास ज़्यादा पानी पिए जाते हैं वो उससे फोर्स बनता है पेशाब का, और फिर वो धार में मूत्र मार्ग में हलचल पैदा करता है और निकाल देता है। ये आप ले लीजिए, 100 ग्राम भी मिल जाए तो काफ़ी होगा आपकी पथरियों के लिए। जी, अगले कॉलर हैं हिमाचल से जलाल हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी जलाल जी बताइए। हकीम साहब नमस्ते जी आदाब जलाल साहब। ऐसा नहीं सर, मेरे को हार्ट प्रॉब्लम है बड़ी दिन से। हेलो जी जी मैं सुन रहा हूँ जलाल भाई। ऐसा ना, मैं 2-3 साल का था जब मेरे को गठिया हुआ था, फिर 15-16 साल की जब हो गया तो मेरे को हार्ट प्रॉब्लम हो गई। उसके जो इसकी गठिया के जो गठिया चल गया अपना छोड़ गया हार्ट के ऊपर, जो हार्ट को वेन जाती है वो थोड़ी संक्रिय हो गई है। क्या खुल सकती है इससे आपके यूनानी पद्धति से? ठीक है, हेलो ठीक है, ठीक है। आप जलाल साहब मेरी बात सुने। 2 इलाज करें आप अपने, गठिया का भी करें और दिल का भी करें। और दिल के लिए आप रोज़ाना 3 चम्मच जैतून का सिरका पिया करें। जैतून का सिरका, Z फॉर जैतून, 3 चम्मच पानी मिला के रोज़ पिया करें। इससे आपको फ़ायदा मुमकिन है। 5-6 महीने लगातार पीना पड़ेगा आपको। और गठिया के लिए या तो गोंद स्याह मिल जाए असली तो आधा ग्राम रोज़ाना खाया करें। और 1 चम्मच आपको रोज़ाना अलसी भून के पाउडर बना के रख लीजिए। 1 चम्मच रोज़ाना अलसी खाया करें तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी चलिए, नेक्स्ट कॉलर हैं सीमा जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। कहाँ से बात कर रही है? सहारनपुर के पास से कर रही हूँ। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। अच्छा, अपना सवाल करिए। डॉक्टर साहब से बात करनी थी। हाँ जी 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 बताइए सीमा जी, मैं सुन रहा हूँ। जो ये हकीम साहब है जी, उनसे करनी बात है। जी जी आप बताइए, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। आदाब। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए अगर आप मुझसे बात करना है, नहीं तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। हमें भी पूरी तरह आपकी बात समझ में नहीं आती। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी जी डॉक्टर साहब, मैं बहुत दिनों से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मेरे पैर की एक भी है जो इसमें हड्डी बढ़ी हुई है जी। ठीक और है। इसमें चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है जी मुझे। आप अपनी एज बताइए। एज तो मेरी 45-50 साल के लगभग है जी। ठीक है। अच्छा देखिए, मेरा जो अनुभव है उसके हिसाब से कभी भी किसी की भी हड्डी नहीं बढ़ती, ना घुटने की बढ़ती ना एड़ी की बढ़ती। लेकिन होता यह है कि हम जब भी आराम करके थोड़ी देर 1-2 घंटा और चलते हैं या सुबह को उठते हैं तो हमारे एड़ी की जगह दुखती है। और अक्सर इसका ऑपरेशन भी करा देते हैं कि हड्डी बढ़ गई, फिर भी कोई कहता है कैल्शियम बढ़ गया। कैल्शियम भी नहीं बढ़ता यहाँ पर। तो आप समझ लें मेरी बात, अगर आप इसका इलाज चाहते हैं तो 3-4 महीने दवा खाने को तैयार रहें। या तो गोंद स्याह आता है, काला गोंद, और असली वाला लेना है, नकली बहुत मिलता है, कड़वा होता है जायके में। आधा ग्राम सुबह शाम खाया करें, बगैर चर्बी के दूध से, रईस है तो जूस से, गरीब है तो पानी से। और या फिर कैप्सूल टी केयर सुबह शाम लें। इन दोनों में से कोई भी अगर आप लेते हैं तो अगर आपको जल्दी फ़ायदा भी हो जाए, 1 ही महीने में भी हो जाए, तो आप 3-4 महीने लेंगे तो आप रोग मुक्त हो सकते हैं। जी, दिल्ली से नेक्स्ट कॉलर हैं सुरेंद्र जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो हाँ जी बोलिए।
हाँ जी मैडम, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, सुरेंद्र। जी हाँ जी, मेरे को पैरालाइज हो गया था, हाकिम साहब से बात करनी थी। जी 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 बताइए सुरेंद्र साहब, मैं सुन रहा हाँ हूँ। हाँ, नमस्कार सर। आदाब। सर मेरे को पैरालाइज हो गया था नवंबर में, ठीक है। नवंबर में पैरालाइज हुआ था, और आज भी मतलब यह पैरालाइज तो है। हेलो, मैं सुन रहा हूँ, आप पूरी बात हाँ जी करिए। हाँ जी। मेरे ना पैरालाइज में बम्बावर से दवाई ले रहा था, पैरालाइज में चलना फिरना थोड़ा आराम था, मगर मेरा ये लेफ्ट हैंड पे मतलब क्या है, भारीपन बहुत है। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, पैरालिसिस एक रोग जो हमारे दिमाग की किसी नर्व में क्लॉटिंग्स की वजह से होता है, यानी खून में मिली हुई चर्बी जब हमारी किसी नर्व में फंस जाती है तो हम पैरालाइज्ड हो जाते हैं। अब हम उसे जब तक अच्छा नहीं कर सकते जब तक वो निकाल ना दें वहाँ से। और एक बड़ा अच्छा नुस्खा है जो ऐसे लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन 5-7 महीने भी लग सकते हैं। अव्वल तो ये कि पैरालाइज्ड आदमी जो भी है उसका हाथ या पैर नहीं चलता है, तो अगर नहीं चलता तो ये नहीं चलता तो इस हाथ से इसको चलाया करें। ये पैर नहीं चलता तो भी इसके चलाने का इंतज़ाम ज़रूर करें। टहल सकते हैं तो टहलें ज़रूर, नहीं तो धूप में ही बैठ जाएं। और फिजियोथेरेपी आधा इलाज है, और आधा इलाज है कि आपके अंदर हौसला हो इसको कि हम अच्छे हो जाएंगे, इस बात का हौसला ज़रूर हो। जो लोग डिप्रेस हो जाते हैं वो ठीक कभी नहीं होते, तो डिप्रेस मत होइए और फिजियोथेरेपी कीजिए। और आप लीजिए, देखिए जैतून का सिरका 3 चम्मच सुबह 3 चम्मच शाम पानी में मिला कर लिया करें। अगर ये 5-7 महीने लगातार लेते हैं तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।